बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रैक्टिकल ग्राफिक ग्रुप में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और ये हमारा प्रोजेक्ट नंबर 2 है। इसमें हम आज जो है सोशल मीडिया की एक और पोस्ट बनाना देखेंगे। तो आइए अपने सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं। पिक्सल लैब वाले हजरात जो हैं, जो पिक्सल लैब में बनाते हैं, उनके लिए पहले वो देख लें कि आपने इधर से जो इसका साइज़ लेना है। जो आज हम पोस्ट बनाएंगे वो एक कैलेंडर नुमा पोस्ट होगी, डेली कैलेंडर। उसके अंदर पोस्ट भी होगी और कैलेंडर भी होगा और ये हमारा एक टेम्पलेट बन जाएगा। उसके बाद ये होगा कि हम सिर्फ उसकी रोज़ाना की बुनियाद पे एक पोस्ट उसके अंदर तब्दील करनी होगी और एक तरफ से सिर्फ डेट तब्दील करनी होगी। तो वो हम किस तरीके से बनाते हैं आज इंशाल्लाह उसी को देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसके जैसे साइज़ होता है, पेज साइज़ लेंगे। यहाँ से हम आते हैं और इमेज साइज़ में तो यहाँ पर हमने A4 पेज का जो आम तौर पे इस्तेमाल होता है ज़्यादातर दफ्तरों में, तो फ़ोटोकॉपी में भी इस्तेमाल होता है। ये चीज़ जो साइज़ होता है पेज का, वही हम यहाँ पर आज लगाएंगे। तो उसके लिए जो आप यहाँ पे पिक्सल में ये जो पिक्सल लैब का साइज़ होता है, ये पिक्सल में होता है। तो हम उसको इधर पिक्सल में लिखेंगे। A4 का जो साइज़ है वो इधर है 49-80 और इधर है 70-20। ये साइज़ है आपका A4 पेज का। ओके करें तो ये आप जो इस वक्त आपके सामने साइज़ है, ये A4 साइज़ पेज का साइज़ है। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है हम इसका बैकग्राउंड कलर। तो मैं इस वक्त इसका बैकग्राउंड कलर जो लगाऊंगा वो ग्रे लगाऊंगा। आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं। मैंने इसको ओके किया, मेरा बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मुझे जिस तरह की पोस्ट या कैलेंडर बना रहा हूँ मैं पोस्ट के हिसाब से, यानी रोज़ाना की बुनियाद पर मैं पोस्ट के हिसाब से पिक्चर भी इंसर्ट किया करूँगा। तो मैं पहले पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास ये एक पिक्चर है, ये स्केच है। इसको मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने इंसर्ट कर लिया। ये पिक्चर अगर आप इसी के ऊपर बनाना चाहेंगे तो मैं ये पिक्चर तमाम आप लोगों को सेंड कर दूंगा। ये मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और पिक्चर इंसर्ट की। ये वाली, ये देखें। यानी ये देख लें कि इतना हिस्सा हमने हर डिज़ाइन में पिक्चर के लिए मखसूस करना है। यानी ये कैलेंडर एक दफ़ा बनेगा, उसके बाद सिर्फ हमने पिक्चर और पोस्ट और सिर्फ तारीखें तब्दील करनी होगी। डिज़ाइन हमारा यही होगा। इस तरह करने के बाद मैंने एक और शेप बनानी है। यहाँ से शेप में जाऊँगा और ये देखें ये एक शेप है। इस शेप का मैंने इधर से रेडियस क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया, यानी कि 100% इसका रेडियस बढ़ा दिया है। और उसके बाद अभी मैंने यहाँ से ओके नहीं किया, इसी को मैंने इस तरीके से एक मैंने शेप तैयार कर लेनी है। इस तरीके से इसको मैंने ओके कर देना है। ओके किया और उसके बाद मैंने इसकी एक कॉपी ली। अब मुझे ऐसी शेप चाहिए कि इसका एक तरफ से राउंड हो और दूसरी तरफ से राउंड ना हो। तो उसके लिए आपको पता है कि हम यहाँ से एक और शेप लेंगे और उस शेप को हम इसके सेंटर में यहाँ पर हम एक लगा लेते हैं शेप। ये देखें, ओके किया मैंने इसको, इसको भी मैंने सेंटर में लगा दिया। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसका जो कलर है वो मैंने चेंज कर दिया। जो बॉक्स लगाया है उसका मैंने कलर बिल्कुल तब्दील कर दिया। ओके किया और इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया। ये मर्ज हो गई। अब मर्ज होने के बाद इधर आप आएँ, यहाँ पर एक ऑप्शन है इरेज कलर का, इसको ऑन करें। तो इधर से आई ड्रॉपर लें और आप इसको बताएं कि कौन सा कलर रिमूव करना है। तो मैंने ये वाला कलर रिमूव करना है, तो मैंने ओके किया। मेरी वो शेप एक साइड से राउंड हो गई, दूसरी साइड से इस तरीके से आ गई। अब इसको हम थोड़ा सा इसकी टॉलरेंस को बढ़ा देते हैं। ये देखिए।
अच्छा, यहाँ पर आप देखें इसके अंदर हल्का सा एक लाइन आ रही है, तो वो लाइन कैसे ख़त्म होगी? आप मुख्तलिफ कलर लगा के देखें, क्योंकि ये कलर इसके ऊपर सूट नहीं कर रहा, ये कलर इसके अंदर थोड़े से इसके पैक्सल ठीक नहीं आ रहे। तो मैं क्या करता हूँ कि इधर से ब्लैक कलर इसका लगा लेते हैं। इसका कलर मैं ब्लैक कर देता हूँ और जो वाइट वाली है उसका मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ये ठीक है। ये अब शेप्स हैं, इनको मैंने मर्ज किया। और उसके बाद हमने इसको इरेज कलर में जाके इसका कलर आई ड्रॉपर लिया और उधर से ब्लैक कलर को रिमूव कर दिया। अब देखें जी, ये इस तरीके से हमारे पास शेप तैयार हो गई। अब जो है हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में इस तरीके से फिट करना है कि ये कैप्सूल नुमा भी लगे और इसका एक तरफ जो है वो राउंड हो और दूसरी तरफ राउंड ना हो। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके लिए आपने इधर से ऑप्शन इस्तेमाल करना है पोजीशन का और इसको आहिस्ता आहिस्ता सेट कर लेना है। ये देखें जी, ठीक हो गया। इस तरह करने के बाद आपने क्या करना है कि दोबारा इसको आपने आपस में मर्ज कर देना है। ये हमारे पास एक शेप तैयार हो गई। अब ये शेप जो है हमने यहाँ पे लगानी है। ये हम कैलेंडर तैयार करेंगे इस साइड पे। ठीक है, इसकी एक कॉपी ले लेंगे और इधर हम इसको लगा देंगे। इसकी चौड़ाई थोड़ा सा आपने जब पोस्ट बनाएंगे तो उसकी चौड़ाई थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। इस तरह यहाँ पे लगा देनी है और उसके बाद आपने टेक्स्ट में आना है और यहाँ से एक टेक्स्ट लेना है। टेक्स्ट लेके इस टेक्स्ट को आपने एडिट नहीं करना, बस ये इंग्लिश रहने दें। यही वाली पिक्सल लैब इस्तेमाल करें। फ़ॉन्ट में जाएं और इधर से आप सबसे आखिर में हमारे पास वेक्टर फ़ॉन्ट होते हैं, ये वाले। इनमें से आपने फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लेना है ये वाला। ठीक है, ये वाला फ़ॉन्ट हमने इस्तेमाल किया। यहाँ पर आपको पता है कि जब इस फ़ॉन्ट के ऊपर हम इंग्लिश टेक्स्ट लिखते हैं तो हर लफ्ज़ के ऊपर, हर वर्ड के एक एक लेटर के ऊपर एक नई शेप मौजूद होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें तो जो पहली शेप है वो एन के ऊपर मौजूद है। मैं एन को ही सिलेक्ट टाइप करता हूँ और उसके बाद मैं इस शेप को बड़ा कर लेता हूँ। ये देखें, ये मुझे इस तरह की शेप चाहिए थी। अब मैं क्या करूँगा कि इसको, इसका मुझे एक हिस्सा चाहिए एक हिस्सा नहीं चाहिए, तो इधर से इसको हम मास्क लगा देंगे। ये मैंने मास्क लगाया और इधर से इतने हिस्से पे हमने इसको मास्क लगा दिया। और ओके, अब देखिए मास्क मेरा आउट में हो या इन में हो, एक चीज़ हमें चाहिए तो हम उसको सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। ठीक है, ये शेप हमें चाहिए थी। इसको हमने क्या करना है, इस हिस्से को हमने तकसीम करने के लिए इसको इधर इस्तेमाल किया है। ठीक है, ताकि इस साइड पे हमारा कैलेंडर आ जाए और इस साइड पे हमारा इधर जो है हमारी पोस्ट आएगी और इस साइड पे हमारा कैलेंडर हर वक्त मौजूद रहेगा। ये हिस्सा हमारा तब्दील होता रहेगा, यानी कि पोस्ट हम रोज़ाना की बुनियाद में नई बनाते रहेंगे, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है हमारा, इसमें सिर्फ तारीखें तब्दील होंगी। इस तरीके से एक और मैंने यहाँ से शेप ली, इसको मैंने हल्का सा राउंड किया। ठीक है, और ये छोटा करके इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया इधर। ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक और शेप तैयार करनी है। इधर शेप में आते हैं और इसको मैं कुछ इस तरीके से, इनको थोड़ा सा ऊपर कर लें। कैलेंडर को हम थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है आप साथ साथ इनको लॉक लगाते जाएं ताकि ये लेयर्स तमाम महफूज रहें। इसको मैंने अच्छा, ये आपने जहन में रखना है कि आप इसको जिस तरह ये आपने लगाई और इस तरीके से इधर से खींच के आपने इसको मुकम्मल कर लिया। इससे बेहतर है कि आप क्या करें, इधर एडिट में जाएं और यहाँ से जाके आप इसको
इस तरीके से इसका साइज़ बढ़ाएं। ये शेप मैंने यहाँ पे सोशल मीडिया के लिए नीचे पट्टी बनानी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको लगाया और इसका कलर जो है मैंने कर दिया ये वाला। इसको मैंने ओके कर दिया। इसी की एक हमने कॉपी ली और कॉपी लेके हमने इसकी एक आउटलाइन बनानी है, लाइट वाली आउटलाइन। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको दोबारा एडिट करूँगा और इधर जाऊँगा कलर में। अब मैंने कलर नहीं लगाना, मैंने ग्रेडियंट लगाना है और ये ग्रेडियंट मेरे पास बना हुआ है। उम्मीद है ये ग्रेडियंट आपको बनाना आते होंगे। अगर नहीं आते तो यहाँ पर किसी भी इधर पहले आप ग्रेडियंट को कलेक्ट करें और किसी भी ग्रेडियंट के ऊपर आप कलेक्ट करें। जैसा कि ये ग्रेडियंट है, इसी के ऊपर क्लिक करें और इधर से पेन के ऊपर क्लिक करें। तो ये देखें ये ग्रेडियंट बना हुआ है। यानी कि ये वाला जो स्लाइडर है, इसमें मैंने एक कलर लगाया है और फिर वही कलर मैंने इस साइड पे लगाया है, इस साइड पे, ठीक है। और दरमियान में मैंने लाइट सा कलर, इसी कलर की लाइट टून लगा दी है। और उसके बाद ये पहले वाला लीनियर जो है, ये ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, तो लीनियर का मैंने पहला पहला इस्तेमाल किया हुआ है एंगल के हिसाब से, ठीक है। तो इसको आप ओके करें तो यही वाला ग्रेडियंट आपके पास होगा और इसको आपने लगा देना है। और उसके बाद ये वाली जो शेप है, ये जो शेप है, ये वाली जो हमने शेप बनाई है, इसको आपने टू बैक कर देना है, यानी कि उस शेप के नीचे कर देना है। और पोजीशन से हम इसकी लाइटिंग को थोड़ी सी ठीक कर लेते हैं। ये देखें इस तरीके से ये इसके अंदर लाइट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद मैंने एक और शेप तैयार करनी है। यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इधर मैंने एक शेप लगानी है, तो उसके लिए मैंने इसको ओके किया, ठीक है। ओके करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक टूल है, पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव टूल को मैंने उठाया और सिर्फ मैंने इसका इस तरीके से थोड़ा सा इसको आगे, एक कोना आगे कर दिया, ठीक है, और इनेबल कर दिया। ये मेरे पास शेप इस तरीके से तैयार हो गई। इसको मैंने टू बैक कर दिया और इतना हिस्सा मुझे यहाँ पे इसका लगाना है और कलर मुझे इसका वही करना है जो हमने पट्टी का किया हुआ है। ये देखें ये कुछ इस तरीके से बनेगी। अब इसकी भी लाइट वाली आउटलाइन लगानी है, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद एडिट में जाके इसके ऊपर वही ग्रेडियंट लगाएंगे, ये वाला, और ओके कर देंगे और इसको भी टू बैक कर देंगे और इसको इसके नीचे यहाँ पे लगा देंगे। पोजीशन में जाके इसकी सेटिंग कर लेंगे। ये देखें ये हमारी इस तरह का एक टेम्पलेट जो है वो तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमने लिखनी है पोस्ट और उस हर यानी कि हर दफ़ा हमने एक नई पोस्ट लिखनी है। और यहाँ पर हमने जो है लिखना है टेक्स्ट, सारा लिखना है। तो वो कैसे लिखना है, क्या लिखा गया है, मैं यहाँ मेरे पास यहाँ पर मैंने पहले से तैयार किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर जो हमने शेप्स बनाई थी उसके अंदर क्या हो गया है, ये ऊपर मैंने लिखा है 2023 जनवरी। ये मैंने एज ए सिंपल लिखा है, कोई मैंने नहीं लिखा ये कैलेंडर से देख के, यानी कि पूरी तारीख नहीं लिखी मैंने। मैंने एज ए सिंपल यहाँ पे लिखा है। तो जो हमने यहाँ पर शेप्स बनाई थी वो देख लें। वो शेप्स के अंदर इस तरीके से दिनों के नाम, महीनों के नाम और तारीख आ जाएगी। ऊपर अंग्रेजी का साल है 2023 और इस्लामी साल है नीचे। इस तरीके से दिन जो हमने शेप लगाई थी उसके अंदर हमने दिन लिख दिया और नीचे हमने जो दिन होगा रोज़ हम वही इसको तब्दील करेंगे यहाँ पर। और ये आगे मैंने पोस्ट लगा दी, ऊपर ख्वाहिशात, ये जो मैंने हेडिंग लगा दी और नीचे लिखने वाले का नाम। इस तरीके से रोज़ कोई हवाला जात होगा तो इस तरह आप बनाएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पर देखेंगे ये जो टेक्स्ट के पीछे इमेज जा रही है, एक स्केच यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये कैसे तैयार होगा। बस ये क्या करना है, आपने इसी की एक कॉपी ले लेनी है जो ऊपर हमारे पास ये वाली जो हमारे पास पिक्चर है इसकी आपने एक कॉपी ले लेनी है। ये कॉपी आपने ले लेनी है और यहाँ पे लगाने के बाद इसकी ओपेसिटी आपने कम कर देनी है, ठीक है। तो ये उसी तरीके से तैयार हो जाएगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, पहले से लगी हुई है। इसकी आउटलाइन जो है वो भी आप देख लें। इसको मैं टू बैक करता हूँ और
ये पहले पिक्चर जो होगी वो इस तरीके से होगी, ब्लैश में होगी कलर। ये देखें, ये पहले पिक्चर इस तरह होगी। आप इसको कलर को इनेबल करेंगे तो ये जो भी आप कलर लगाएंगे ये उसी कलर में आएगी। ये देखें, तो मैंने इस वक्त ये वाला कलर इस्तेमाल किया हुआ है। आप जो कलर इस्तेमाल करेंगे वही इसकी सिर्फ क्योंकि ये पिक्चर सिर्फ आउटलाइन से तैयार की गई है, तो इस तरीके से हमने इसको तैयार कर लिया। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को सब समझ आ चुका होगा। ये जो शेप्स है ये कैसे बनाई गई ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। टेक्स्ट के अंदर आप देख लें कि जो मैंने टेक्स्ट लगाया है उसके अंदर जो कैलेंडर वाली साइड है ये देख लें कि ये बोल्ड फ़ॉन्ट का मैंने जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया है, आपने भी बोल्ड फ़ॉन्ट का ही इस्तेमाल करना है। नीचे सोशल मीडिया की जो पट्टी है इसके ऊपर आपने सोशल मीडिया का कोई लिंक लगाना है। और जैसे मैंने अपना नाम लिखा है जाबिर बिन एहतिशाम, यहाँ पर आप कोई और भी लिख सकते हैं, यानी कि कोई इदारे का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। नीचे सिर्फ उसके सोशल मीडिया के लिंक लगा लें। इस तरह की एक पोस्ट तैयार करनी है और आपने अगले 3 दिन के अंदर अंदर इसको सबमिट करवाना है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इन तमाम लेयर्स को आपने लॉक लगा देना है। ठीक है, तमाम लेयर को आपने लगा देना है लॉक। और कोशिश करें कि जो चीज़ आपको एडिट करनी है आप उन तमाम लेयर्स को ऊपर ले आएँ। जैसा कि हमने रोज़ाना की बुनियाद पे ये हमने करना है, पोस्ट को हमने तब्दील करना है। तो आप क्या करेंगे, जैसा कि ये यहाँ पर दिन दिन के नीचे हमने जो मंगल लिखा हुआ है इसको भी हम ऊपर ले आएंगे। इसी तरीके से जो तारीख है रोज़ाना की बुनियाद पे ये तब्दील होनी है, इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर ले आएँ। जो महीना है और साल है ये साल महीना 1 महीने के बाद इसको तब्दील करना होगा, तो इसको ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जी। ये देखें, अब ये तमाम चीज़ें आपकी कुछ ऊपर आ गई हैं। ये चीज़ इसको हम थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं। ये वाला जो आपका नाम होगा हमेशा यहाँ पे रहेगा, तो इसको भी आप नीचे रख सकते हैं। ये चीज़ अब देखें, ये मैंने वो लेयर्स ऊपर कर ली जो हमने रोज़ाना की बुनियाद पे तब्दील करनी है। जैसा कि ख्वाहिशात, ये हमारा हेडिंग है। अब रोज़ एक नई पोस्ट बनाएंगे तो उसके लिए हेडिंग एक नया होगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर किधर भी क्लिक नहीं करना क्योंकि आपकी तमाम लेयर जो है वो लॉक लगी हुई होंगी। बस आपने जब एक नई पोस्ट नए दिन के लिए बनानी है तो आपने लेयर में आना है। और लेयर में आने के बाद लेकिन सबसे पहले आप एक चीज़ इसको और देख लें कि ये पूरा पोस्ट तैयार करने के बाद आपने ऊपर से सेव एज प्रोजेक्ट करना है। ठीक है, इधर से आपने सेव एज प्रोजेक्ट करेंगे, इधर इसका नाम देंगे जैसे कि मैंने नाम दिया हुआ है इसका प्रोजेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो इसको मैंने ओके सेव किया हुआ है प्रोजेक्ट नंबर 2 से। ये तमाम लेयर मेरी सेव हो गई हैं। अब यहाँ पर जैसे ये नीचे डिफ़ॉल्ट बटन होता है इस पर आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर माई प्रोजेक्ट का फ़ोल्डर होता है, इस पर हम जाते हैं तो यही जो आपके आप देखें कि आपके सामने जो है वो इस वक्त वही हमारा प्रोजेक्ट सेव हो चुका है। तो आप आएंगे रोज़ाना इस प्रोजेक्ट को ऑन करेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। इधर से आपने लेयर को सिलेक्ट करना है और आपने हेडिंग तब्दील करनी है, तो यहाँ से आप इसको एडिट करेंगे और इधर से आप इस टेक्स्ट को यहाँ से एडिट कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ही आप एडिट करेंगे ओके करेंगे तो आपकी हेडिंग तब्दील हो जाएगी। अगर आप मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर हेडिंग को तब्दील करते हैं, जैसा कि ये हमारी पहली पोस्ट थी, इसको मैंने ओके किया। अब अगर आप देखें तो हमारा जो हेडिंग है वो तब्दील हो चुकी है, लेकिन हमें इसको थोड़ी सी इसको इसकी पोजीशन सेट करने की हमें ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, नीचे से आप टेक्स्ट टूल में आएंगे और यहाँ से आप पोजीशन में आके इस तरीके से इसको सेट कर लेंगे। यानी इसको अनलॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर से भी काम कर सकते हैं। इस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे आपने क्या करना है, जैसे कि तारीख तब्दील करनी है तो उसके लिए भी आपको जैसा कि यहाँ पर देखें ये 1 तारीख लिखी हुई है, इसको हमने एडिट किया और यहाँ से हमने लिखी 2 तारीख, ओके किया। अब इसको भी हम देखेंगे कि अगर सेट करने की ज़रूरत है तो वो क्या करेंगे, वैसे ज़्यादा नहीं होगी, अगर थोड़ी सी देख लें कि अगर सेट करने की ज़रूरत है तो आप इसको भी पोजीशन में जाके सेट कर लें। ठीक हो गया। इस तरीके से आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है और जमा करवाना है। और
ना सिर्फ जमा करवाना है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पे आपने एक पोस्ट शेयर करते रहना है। यानी उसमें क्या होगा कि आपकी इधर से पोस्ट तब्दील हो जाया करेगी, ये वाला हिस्सा पोस्ट तब्दील होगी और सिर्फ यहाँ से तारीखें तब्दील हो जाया करेंगी, बाकी ऊपर पिक्चर तब्दील होगी। ये जो डिज़ाइन है आपने एक बार बना लिया तो समझ लें कि अब आपका ये डिज़ाइन चलता रहेगा आगे तक। अगले प्रोजेक्ट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोजेक्ट में।